सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बिटकॉइन चल रहा है $94,400। मार्केट में एक बहुत बड़ा फट चल रहा है जो कि है यूएसडीटी का डीलिस्ट होना, बैन होना ईयू के अंदर। बेसिकली एक मिका का एक लॉ होता है जिसके अकॉर्डिंगली 30 दिसंबर को काफी सारी रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली यूएसडीटी जो है ईयू के अंदर डीलिस्ट हो जाएगा और उसको फिर वहां पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर हम बात करें तो कॉइन बेस ने भी दिसंबर के अंदर यूएसडीटी को डीलिस्ट कर दिया है। 2022 के अंदर बात करी थी मैंने, नेक्स्ट बुल सीजन या उसके नेक्स्ट बुल सीजन के अंदर सबसे बड़ा रीजन बुल सीजन का आने का हो सकता है यूएसडीटी का क्रैश होना या यूएसडीटी में फट आना। अभी फिलहाल बनांस के ऊपर, crypto.com के ऊपर, बायबिट पे, KuCoin पे, सब पे यूएसडीटी ट्रेड हो रहा है, सब पे। लेकिन 30 दिसंबर जो कि 2 दिन बाद है, उसके बाद हो सकता है ये फट बड़ा हो जाए और हो सकता है बनांस को भी अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन यूएसडीटी को डीलिस्ट करना पड़ जाए। चलेंगे आर्टिकल के ऊपर, चलेंगे हमारी पुरानी वीडियो के ऊपर, क्योंकि मैंने काफी सारी चीजें बताई थी उसके ऊपर। उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको उसको देखना है, समझना है, क्या कंसेप्ट समझाया था मैंने और उसके बाद क्या होगा वो भी समझाया था। आज की वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, तो उस वीडियो को भी प्लीज देख लेना। बिकॉज 2022 में बात करी थी और सितंबर ऑफ 2024 भी हमने ये बात करी थी कि यूएसडीटी आने वाले टाइम में हो सकता है उसका इशू हो, बिकॉज उन्होंने आज तक कभी भी ऑडिट नहीं करवाया। इतनी बड़ी कंपनी 3rd नंबर पे रैंक करती है क्रिप्टो के अंदर, और यूएसडीटी के ऊपर जब फट आया तो बहुत हाहाकार मचेगा मार्केट के अंदर। बट सोचने की बात यह है, जब यूएसडीटी के अंदर फट आएगा तो लोग क्या करेंगे? यूएसडीसी बाय करेंगे, डाई कॉइन बाय करेंगे, स्टेबल अदर कॉइन बाय करेंगे, या सारा पैसा जल्दी से बिटकॉइन में आ जाएगा, इथेरियम में आ जाएगा, हम हाई कैप में आ जाएगा, मिड कैप में आ जाएगा, लो कैप में चला जाएगा, मीम में चला जाएगा, और वो होगा सबसे बड़ा बुल रन, जो कि हमने बात करी थी 2022 की वीडियो के अंदर। पॉसिबल है इसी बार हमारे को ये फट देखने को मिल जाए, लेकिन ये तो पक्का है, मैं मानता हूँ आने वाले टाइम में, आज नहीं तो कल यूएसडीटी के ऊपर इश्यूज तो आने ही थे और आएंगे भी, बिकॉज वो रेगुलेशन को सही तरीके से प्रूफ नहीं कर पाएंगे। अब बिकॉज वो ऑडिट नहीं कर पाते, और जब भी ऑडिट की बात होती है तो वो उस चीज से भागते हैं। चलते हैं पहले आर्टिकल को थोड़ा सा समझते हैं हो क्या रहा है एग्जैक्टली, उसके बाद थोड़ा सा कंसेप्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा हमें क्या करना चाहिए फिलहाल, क्योंकि लोगों का अब दिमाग में यह है कि यार यूएसडीटी हो गया बैन, तो अब हमें क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वीडियो को लाइक करे बिना आगे मत बढ़िएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 1 ही सेकंड लगेगा और आपकी शायद आने वाले टाइम में कुछ मदद हो पाए, क्रिप्टो के अंदर आप पैसा बना पाओ, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस, अगर सबसे पहले बात करें तो यूएसडीटी जब क्रैश लिखता हूं मैं अपने चैनल पे, 26 अक्टूबर को हमने इसके बारे में बात करी थी और 8 जुलाई 2022 के बारे में बात करी थी। व्हाट विल हैपन इफ यूएसडीटी क्रैश, क्या होगा अगर यूएसडीटी क्रैश हो गया मार्केट के अंदर, तो ये हमने उसके बारे में पूरी बात करी थी। लिंक दूंगा मैं नीचे, उसके थ्रू आप समझ सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल हम बात करें तो टीथर जो है विद न्यू फंड एज मिका रेगुलेशंस टेक इफेक्ट ऑन 30 दिसंबर। अब इसके बारे में क्या है, इसका मतलब समझ लीजिए। टीथर फेसेस फ्रेश स्क्रूटनी एज मिका December 30 implementation prompts FUD on crypto Twitter, influencing speculation about its compliance and market stability। यहाँ पे मिका मतलब, यहाँ पे इसका मतलब था मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स, तो इसका ये मतलब होता है मिका 30 दिसंबर रोल आउट रेजेस अनसर्टेनिटी अबाउट टीथर compliance and its impact on the crypto market. Coinbase has already delisted USDT due to MiCA regulation while other exchanges await further guidance। यानी Coinbase ने ऑलरेडी डिलिस्ट कर दिया है। स्टेबल कॉइन फेसेस माउंटिंग रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी एज द यूरोपियन यूनियन ईयू, जो कि जिसे हम कहते हैं मार्केट इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन, दैट इज मिका, टेक्स इफेक्ट ऑन 30 दिसंबर। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी Coinbase हैज ऑलरेडी डीलिस्टेड यूएसडीटी, जबकि बनांस और crypto.com और बाकी एक्सचेंजेस पे वो चल रहा है। लेकिन 30 दिसंबर को जब यहाँ पे इश्यूज और ज़्यादा बढ़ेंगे तो क्वेश्चन है कि क्या बनांस भी इसको डिलीट कर देगा, बायबिट भी कर देगा, crypto.com भी कर देगा कि नहीं करेगा, उसके ऊपर फिर बात आएगी। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, वो है टीथर के सीईओ पालो आडोनियो एड्रेस मार्केट कंसर्न ऑन सोशल मीडिया सजेस्टिंग द फर्ड अराउंड टीथर ऑफन इज बुलिश फॉर क्रिप्टो मार्केट। जब टीथर के ऊपर फट आया है, क्रिप्टो मार्केट बड़ी है, पंप हुई है, तो फट के ऊपर फिलहाल फट चल रहा है फिलहाल टीथर के ऊपर। दिसंबर एंड होने वाला है, छुट्टियां खत्म होने वाली है, लोग वापस बैक टू वर्क आने वाले हैं। ट्रंप
ओथ लेने वाले हैं और नया साल आफ्टर हॉल्विंग जो कि हमेशा जनवरी फरवरी मार्च ज़्यादातर बुलिश रहा है वो भी स्टार्ट होने वाला है और साथ ही साथ टीथर का फंड ऑन टॉप ऑफ इट। अब अगर हम बात करें तो अंडर मीका स्टेबल कॉइन इश्यूअर मस्ट सिक्योर एन ई मनी लाइसेंस उनको जरूरी है एंड मेंटेन अप टू 2/3 ऑफ द रिजर्व इन इंडिपेंडेंट बैंक्स, यानी कि 2/3 जो है उसका अमाउंट जो है जो उनका मार्केट कैप है वो उनका रिजर्व बैंक में रहना चाहिए। वाइल सर्कल हैज ऑब्टेन द रिक्वायर्ड लाइसेंस टीथर हैज नॉट येट डन सो, यानी कि सर्कल जो है जो कि बहुत बड़ा है उन्होंने ये लाइसेंस ऑब्टेन कर लिया लेकिन टीथर अभी तक नहीं कर पाया है। CEO of Crypto Asset Manager 3iQ Corporation highlighted the significance of Tethers, stating that a vast proportion of crypto asset trade in pair of Tether USDT। अब यहाँ पे आएगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन, क्योंकि अगर USDT में फंड आता है तो मैं आपको सबसे पहले तो कहूँगा अभी के अभी अपने USDT को कन्वर्ट कर लो USDC में, क्योंकि USDC के ऊपर अभी फंड तो नहीं आएगा। तो अगर 2 दिनों बाद कोई इशू आया तो आपको टीथर को USDT को USDC में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। सेकंड सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर जब USDT में फंड आएगा और अगर बाइनेंस में भी कह दिया मैं डीलिस्ट कर रहा हूं तो वो डीपैक होना स्टार्ट होने के चांसेस है, होगा नहीं होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारे को अपने फंड्स को सिक्योर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो USDC में कर लिया हमने। उसके बाद अगर वहाँ पे ये फंड आया तो सबसे पहले लोग या तो कैश आउट करेंगे USDT को जिसकी वैल्यू उनको कम मिलेगी फॉर श्योर, या तो वो कहेंगे चलो अब बिटकॉइन बाय कर लेते हैं, इथेरियम बाय कर लेते हैं, हाई कैप मिड कैप लो कैप सारे कॉइन्स बाय कर लेते हैं। लेकिन दिमाग लगाना उसी कॉइन को बाय करना जो कि पेयर में हो USDC के, यानी कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ कोई बड़े कॉइन का अगर मेरे को नाम याद आए, फॉर एग्जांपल सोलाना की बात करते हैं। अब सोलाना की बात करूँ अगर मैं तो सोलाना USDT में है और सोलाना USDC में भी है, तो आप ऐसे पेयर को बाय करके रखना आपके पास होने चाहिए ज़्यादातर जो कि USDC के पेयर में भी हो, क्योंकि ये सब पेयर आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको एक लॉजिकल एक्सपेक्ट समझा रहा हूँ। जिस दिन USDT क्रैश होगा तो सोलाना का USDT पेयर भी क्रैश हो सकता है, उसके भी चांसेस है, लेकिन सोलाना का USDC पेयर वो स्टेबल रह सकता है। ऐसे भी होने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि सारे के सारे USDT पेयर जो होंगे वो रिमूव कर दिए जाएंगे तो आपको USDC के अंदर फंड मिल जाएगा, तो आपके लिए पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस यही होंगे कि मार्केट स्ट्रेट अवे बिकॉज ऑफ दिस फंड। अगर ये हुआ और बाइनेंस ने कहा हम डीलिस्ट कर रहे हैं तो फॉर श्योर बाइबिट भी कहेगा, KuCoin भी कहेगा, सब कहेंगे, तो वो सारा का सारा पैसा हमारे बिटकॉइन और मेजर कैप कॉइन्स में आने के पूरे चांसेस होंगे बिकॉज लोगों के पास टाइम होगा कम। तो आपके लिए अभी सिक्योर होने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप बाइनेंस का जो खुद का टोकन है FDUSD जहाँ तक मेरे को पता है, या आप चुपचाप सीधा अभी फिलहाल USDC में अपने USDT को कन्वर्ट कर लो। तो आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा, ये इशू चल रहा है, क्या इशू है मैंने आपको पूरा समझा दिया है, जिसके अंदर की वी शुड लुक एट December 30 डे। The question is whether all the exchanges will delist USDT at once or not. No one knows. किसी को नहीं पता। तो अगर हुआ तो फॉर श्योर USDT के पेयर के अंदर जो टोकन होंगे जो सिर्फ USDT के पेयर में होंगे उनके साथ इशू होगा। तो अगर आपके कोई टोकन है जो कि सिर्फ USDT के पेयर में है तो वो अगर ये न्यूज़ आई उसी टाइम शायद आपको वो बेचना पड़ेगा या कुछ ना कुछ आपको अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा बिकॉज वो पेयर फिर ख़राब हो जाएगा, वो टोकन के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा USDT का। इस बात को ध्यान में रखना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम थोड़ा छोटे टोकन की बात करते हैं। लेट अस ओपन बाइनेंस और बाइनेंस में मैं चेक करता हूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस गो एंड सर्च फॉर मंत्रा डाओ ओम, जो कि छोटा तो खैर नहीं है लेकिन फिर भी एक बार सर्च कर लेते हैं क्योंकि मैंने भी सर्च नहीं किया। आई एम जस्ट मेकिंग अ वीडियो एंड एट सेम टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ओम है आपके सामने USDT में भी है USDC में भी आपके पास है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें वेनरी की तो वेनरी जो है USDT में है साथ में BTC के पेयर में भी है। तो अगर आपको USDT में नुकसान हुआ तो आपको टेंशन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि आप उस टाइम BTC में कन्वर्ट कर लेना उसको, ओके। या आप उसको यहाँ पे एक और पेयर है TRY, वो मेरे को भी नहीं पता क्या पेयर है, तो आप वो नहीं कर पाओगे, लेकिन आप वेनरी को उस टाइम USDT के पेयर की बजाय BTC में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे अगर आपके यहाँ डिफरेंट कोई भी कॉइन है जिसके ऊपर की सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग हो रही है USDT के अंदर और उसके अंदर कोई और है ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं देखूं अगर विफ, मेरे को नहीं पता विफ का क्या हाल है, ओके विफ में तो बहुत सारे पेयरिंग है। हम बात करें FET, अब देखो आपके जितने भी बड़े टोकन्स होंगे सारे के सारे डिफरेंट पेयर्स में सब में अवेलेबल है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कोई पेयर जो कि सिर्फ और सिर्फ USDT में है उसके ऊपर नजर रखना। स्ट्रेट अवे अगर कोई न्यूज़ आई और बाइनेंस ने कहा हम USDT हटा रहे हैं, USDT को तो आप ऑलरेडी USDC में कन्वर्ट कर चुके हो,
तो वो पेयर जो कि आपके उस टाइम सिर्फ यूएसडीटी के अंदर है, उनको आप सेल कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म, और उसके बाद देखेंगे मार्केट के अंदर क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद हम अपना डिसीजन लेंगे। ओके, अभी के लिए फिलहाल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक और चीज़ पढ़ी थी जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वाइल मीका इम्प्लीमेंटेशन फेज इज एंडिंग 30th of December, देयर इज ऑल्सो ट्रांजिशनल 18-month फेज इन मीका, टोटल 6 month टाइमलाइन, यानी कि आने वाले टाइम में हो सकता है, अभी यहाँ पे 18 month की जो कि मेरे को समझ आ रहा है एक्स्ट्रा टाइम पीरियड है यहाँ पे इसके लिए, तो हो सकता है सिर्फ ये फड में ही रह जाए, तो आपको कोई भी पंगा लेने की जरूरत ना पड़े। तो आपको सिर्फ एक ही पंगा लेना है फिलहाल, अपने यूएसडीटी को कन्वर्ट कर लो यूएसडीसी में, और टोकन्स को नोट डाउन कर लो अपनी शीट के अंदर जो आपके पास है, जो कि सिर्फ यूएसडीटी पेयर में है। कोई न्यूज़ आई उसे तुरंत टक करके उसको बेच देना और वेट करना, होल्ड करना मार्केट के रिएक्शन का क्या हो रहा है उस टाइम, क्योंकि न्यूज़ के टाइम मैं तो मानता हूँ बीटीसी, ईथर सब कुछ पंप होना स्टार्ट हो जाएगा अगर ऐसा न्यूज़ हुई कि सब ने बनायस ने सबने डीलिस्ट कर दिया है। बाकी रही बात जनवरी की, तो आपको ऑलरेडी सब कुछ मैं बता चुका हूँ। जनवरी आने वाला है, हमेशा पॉजिटिव रहा है, ट्रंप आने वाला है, एसईसी के चेयरमैन सस्पेंड होने वाले हैं, नया एसईसी का चेयरमैन आने वाला है जो कि क्रिप्टो को बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव मानता है, रेट कट जो है साल में 2 बार होने वाले हैं, वो भी रेट कट हुआ करेंगे, मनी प्रिंटिंग होएगी, बहुत कुछ पॉजिटिव है मार्केट के अंदर। लेट अस रियली होप नया साल अच्छा शुरुआत हो हमारे लिए, क्रिप्टो के लिए, और बहुत स्पीड पे हम सब लोग इसमें पैसा बनाए और छापे, प्रिंट करें। बाकी अभी तक अगर आपने एंट्रीज नहीं ली है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एंट्री ले सकते हो, एंट्री बना लो उनके ऊपर। अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है तो आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से अफसोस होगा। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन। आई रियली होप ये जो फड है इसके बारे में काफ़ी हद तक आपको ईज आउट और आपको चीज़ें मैंने बता दी होगी। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन, एंड मेक श्योर आपने वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया हो। थैंक यू गाइस।